इस वीडियो में सी टेट 2021 के प्रश्नों की शैली पर आधारित 30 प्रश्न महत्वपूर्ण एमसीक्यू दिए गए हैं और आसान भाषा में विस्तृत विश्लेषण दिया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो सके। इस वीडियो में शामिल प्रमुख विषय हैं बाल विकास के सिद्धांत, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, समावेशी शिक्षा, अधिगम एवं अभिप्रेरणा, मूल्यांकन, निर्माणवाद और एनईपी 2020 आधारित अवधारणाएं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? पहला समीप दूर सिद्धांत, दूसरा शीर्षपाद यानी सिफेलोकॉडल सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर बी। शीर्षपाद सिद्धांत के अनुसार विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। बच्चा पहले सिर पर नियंत्रण, फिर धड़ पर, उसके बाद पैरों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? पहला संवेदीगमक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी पार्ट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं के आधार पर तार्किक सोच विकसित करता है, संरक्षण, वर्गीकरण, क्रमबद्धता जैसी क्षमताएं विकसित होती है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 3। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दंड एवं आज्ञा पालन किस स्तर से संबंधित है? पहला उत्तर परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर या सामाजिक अनुबंध स्तर। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, तो परंपरागत स्तर में बच्चा दंड से बचने और पुरस्कार प्राप्त करने के आधार पर सही गलत का निर्णय करता है। प्रश्न नंबर देखते हैं 4। वाइगोस्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? पहला केवल परिपक्वता, सामाजिक अंतःक्रिया, आनुवंशिकता या केवल अभ्यास। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और सहयोगात्मक अधिगम को सीखने का मुख्य आधार माना है। प्रश्न नंबर देखते हैं 5। निम्न में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक अभिकरण है? पहला विद्यालय, परिवार, मीडिया या पड़ोस। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। परिवार बच्चे को भाषा, व्यवहार, संस्कृत और नैतिक मूल्यों की पहली शिक्षा देता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 6। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल निजी विद्यालयों में शिक्षा देना। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट, सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 7। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला रटने की प्रवृत्ति बढ़ाना, केवल परीक्षा पर बल देना, समग्र एवं बहुआयामी विकास, केवल अंक बढ़ाना। तो हमारा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट, समग्र एवं बहुआयामी विकास। एनईपी 2020 बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और रचनात्मक विकास पर समान रूप से बल देती है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 8। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा एजुकेशन का उदाहरण है? पहला पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, दंड से बचने के लिए पढ़ना, सीखने में रुचि होने के कारण पढ़ना, माता पिता के दबाव में पढ़ना। तो हमारा प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी पार्ट। आंतरिक अभिप्रेरणा में व्यक्ति स्वयं की रुचि और संतुष्टि के लिए कार्य करता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 9। 9 में पूछा गया है रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला केवल अंतिम अंक देना, सीखने में सुधार करना, केवल असफल घोषित करना, केवल रैंक निर्धारित करना। तो हमारा प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी पार्ट। रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान कमियों की पहचान कर
सुधार का अवसर प्रदान करता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 10। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण क्या है? पहला अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या रटकर याद करना या अनुकरण। तो हमारा प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। अपसारी चिंतन में किसी समस्या के अनेक संभावित समाधान खोजे जाते हैं, यही सृजनात्मकता का प्रमुख आधार है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। बाल विकास के संदर्भ में विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, इसका अर्थ क्या है? पहला, विकास केवल बचपन तक होता है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है। विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 12। पियाजे के अनुसार संरक्षण कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? पहला, संवेदी गमक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट। 7 से 11 वर्ष की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा समझता है कि आकार बदलने पर भी मात्रा वही रहती है। इसे संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 13। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, वाइगोस्की के अनुसार जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का संबंध किससे है? पहला, बुद्धि लब्धि, शिक्षक या सहयोगी की सहायता से सीखना, केवल अनुवांशिकता या केवल खेल। तो हमारा प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। जेडपीडी वह अंतर है जो बच्चा स्वयं कर सकता है और जो वह शिक्षक या सक्षम साथी की सहायता से कर सकता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 14। ब्रूनर के अनुसार खोज परक अधिगम डिस्कवरी लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, रटकर सीखना, स्वयं खोज कर सीखना, केवल व्याख्यान सुनना, केवल परीक्षा की तैयारी करना। तो हमारा प्रश्न नंबर 14 का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी पार्ट। ब्रूनर का मानना था कि जब विद्यार्थी स्वयं खोज कर सीखते हैं तो उनका ज्ञान अधिक अस्थायी और अर्थपूर्ण बनता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 15। समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? पहला, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना, सभी छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना या केवल परीक्षा लेना। तो हमारा प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण किया जाए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं 16। कोहलबर्ग के सिद्धांत में अच्छा बच्चा अभिविन्यास किस स्तर का चरण है? पहला, पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत और तीसरा उत्तर परंपरागत या सामाजिक अनुबंध। तो हमारा 16 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, परंपरागत। इस चरण में बच्चा दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने और अच्छा दिखने के लिए नैतिक व्यवहार करता है। प्रश्न नंबर देखते हैं 17। अभिप्रेरणा मोटिवेशन का मुख्य कार्य क्या है? पहला, सीखने की गति कम करना, सीखने के प्रति रुचि और प्रयास बढ़ाना, केवल अंक बढ़ाना, केवल अनुशासन बनाए रखना। हमारा प्रश्न नंबर 16 का उत्तर है सॉरी, हमारा 17 का प्रश्न उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। अभिप्रेरणा विद्यार्थियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है और सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित बनाती है। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं 18। 18 में पूछा गया है, बुद्धिमत्ता के बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? पहला, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, स्किनर या कोहलबर्ग। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि बुद्धिमत्ता केवल एक प्रकार की नहीं होती बल्कि भाषाई, तार्किक, संगीतकी, शारीरिक, सामाजिक आदि अनेक प्रकार की होती है। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं 19। निम्न में से कौन सा निर्माणवादी शिक्षण का उदाहरण है? पहला, शिक्षक बोलता रहे, छात्र सुनते रहें, छात्र स्वयं गतिविधियों द्वारा ज्ञान का निर्माण करें, केवल नोट्स याद करना, केवल गृह कार्य करना। 19 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, निर्माणवादी
दृष्टिकोण के अनुसार विद्यार्थी अपने अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 20। रचनात्मक क्रिएटिविटी बच्चे की प्रमुख विशेषता क्या है? पहला, केवल रटने में रुचि, नए एवं मौलिक विचार प्रस्तुत करना, केवल शिक्षक के उत्तर दोहराना, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना। सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। रचनात्मक बच्चे समस्याओं के नए समाधान खोजते हैं, कल्पनाशील होते हैं और मौलिक सोच रखते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 21। सीखने का वह सिद्धांत जिसमें विद्यार्थी स्वयं अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है क्या कहलाता है? व्यवहारवाद, निर्माणवाद, परिपक्वतावाद या अनुबंध सिद्धांत? तो हमारा किसका उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, निर्माणवाद। निर्माणवाद के अनुसार विद्यार्थी केवल जानकारी ग्रहण नहीं करता बल्कि अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है। प्रश्न नंबर देखते हैं 22। सीटेट के अनुसार प्रभावी कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? पहला, शिक्षक अधिक बोलें, विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लें, केवल अनुशासन बना रहे, केवल पाठ्य पुस्तक पूरी हो। सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। प्रभावी कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, चर्चा करते हैं, गतिविधियों में भाग लेते हैं और सीखने की प्रक्रिया में केंद्र में रहते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 23। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थापित ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होता है? पहला, संवेदी गमक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा प्रश्न नंबर 23 का उत्तर है विकल्प नंबर पहला। 0 से 2 वर्ष की संवेदी गमक अवस्था में बच्चा समझने लगता है कि कोई वस्तु आंखों से ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती है। चलिए हम देखते हैं, प्रश्न नंबर देखते हैं 24। वाइगोस्की के अनुसार भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? पहला, केवल संचार करना, सोच और अधिगम का विकास करना, केवल परीक्षा लिखना, केवल कहानी सुनना। सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, सोच और अधिगम का विकास करना। वाइगोस्की के अनुसार भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि सोच, तर्क और अधिगम के विकास का प्रमुख साधन है। प्रश्न नंबर देखते हैं 25। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, शिक्षक को केंद्र में रखना, बी, विद्यार्थी की रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करना, केवल परीक्षा की तैयारी करवाना, केवल पाठ्यक्रम समाप्त करना। सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि, क्षमता और सीखने की गति का सम्मान किया जाता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 26। निम्न में से कौन सा रचनात्मक क्रिएटिविटी का लक्षण है? पहला, केवल एक उत्तर देना, अनेक नए एवं मौलिक विचार प्रस्तुत करना, रटकर उत्तर देना, केवल शिक्षक का उत्तर दोहराना। तो हमारा सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर बी पार्ट। रचनात्मक व्यक्ति समस्याओं के अनेक नए और मौलिक समाधान खोजता है, इसे अपसारित चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर देखते हैं 27। समावेशी शिक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? पहला, सभी विद्यार्थियों के साथ समान सम्मान का व्यवहार, केवल मेधावी विद्यार्थियों पर ध्यान देना, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों पर ध्यान देना, केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर पहला, सभी विद्यार्थियों के साथ समान सम्मान व्यवहार। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को समान अवसर और सम्मान प्रदान करना है। प्रश्न नंबर देखते हैं 28। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पहला, पुरस्कार के लिए पढ़ना, ज्ञान प्राप्ति की रुचि से पढ़ना, दंड से बचने के लिए पढ़ना, माता पिता के दबाव में पढ़ना। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। जब विद्यार्थी अपनी रुचि, जिज्ञासा और संतुष्टि के लिए सीखता है तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 29। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल वार्षिक परीक्षा लेना, सीखने में सुधार के लिए निरंतर मूल्यांकन करना, केवल अंक देना, केवल असफल विद्यार्थियों की पहचान करना। तो इसका सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। सीसीई का उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक विकास का निरंतर मूल्यांकन कर सुधार करना है।
प्रश्न नंबर देखते हैं 30। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है? पहला समीप दूर सिद्धांत, शीर्षपाल सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत या परिपक्वता सिद्धांत। तो हमारा प्रश्न नंबर उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर सी पार्ट। बालक पहले सामान्य गतिविधियां सीखता है, जैसे पूरे हाथ से पकड़ना, बाद में उंगलियों की सहायता से सूक्ष्म कार्य करना। इसे सामान्य से विशिष्ट विकास का सिद्धांत कहते हैं। चलिए साथियों, बस आज के लिए इतना ही। साथियों, वीडियो कैसा रहा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।